हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो है बिना एग्ज़ाम दिए भी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पे लगा जा सकता है। कैसे लगा जा सकता है? आपके लिए अभी ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग आई है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, तो आपको अगर याद होगा तो मुझे लगता है हर किसी को पता होगा। किस किस को पता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एक्ट अप्रेंटिस के बारे में किस किस को पता है? तो एक्ट अप्रेंटिस के बारे में सभी को पता होगा। एक्ट अप्रेंटिस में होता क्या था कि जिसने भी जैसे आईटीआई करता है, इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने एक्ट अप्रेंटिस कर रखी होती थी तो जैसे 1 लाख पोस्ट निकली हैं तो उसमें से 20% यानी 20,000 पोस्ट उनके लिए होती थी। और जिस वजह से इतना कम उनका कंपटीशन हो जाता था कि आपका 25, 30, 40, 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता था। और अभी हाल फिलहाल में तो ये देखा गया था, एक बच्चा जिसके 2, 3, 4 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन करके 25 से 1 नंबर हो गए थे और तब भी उसका सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा मिलता था। परंतु अभी ये चुप नहीं बैठे, इन्होंने एक धरना कर दिया कि भाई हमें तो एग्ज़ाम भी नहीं देना। अब बच्चों ने कहा हमें एग्जाम भी नहीं देना। अब भाई बात तो मतलब लॉजिकली तो ठीक नहीं यार, इतना तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, बट इन्होंने धरना दिया। तो अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में क्या कटिंग आई, रेलवे में अब अप्रेंटिसों की भर्ती जीएम स्तर पर होगी। विभागीय परिषद की बैठक में रेलवे में अप्रेंटिसों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जीएम स्तर पर किए जाने पर सहमति बन गई है। इस बारे में प्रस्ताव रेल मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अप्रेंटिस रेलवे में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत थे। रेलवे बोर्ड ने आरआरसी के तहत एक्ट अप्रेंटिस के लिए 20% कोटा तय किया था। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने मांग रखी थी कि आरआरसी से 20% कोटे से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसको महाप्रबंधक स्तर पर ही लागू किया जाए। बोर्ड ने AIRF की मांग पर आरआरसी की बजाय पूर्व भर्ती महाप्रबंधक स्तर पर रिक्तियों को एक्ट अप्रेंटिस से भरने की कार्रवाई करने के लिए प्रोसेस किया जाए। इस पर सहमति बन गई है। रेल मंत्री के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इसी प्रकार रनिंग स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर के लाइन बॉक्स बंद नहीं किए जाएंगे। अब होता क्या है, देखिए बच्चों, अभी तक क्या था कि अगर मेरे भाई जैसा कि इसमें बताया कि जो आपकी जो विभाग परिषद की बैठक में रेलवे अप्रेंटिसों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जीएम स्तर पर। जीएम स्तर का मतलब ऐसा है कि जीएम स्तर का मतलब यह है कि ये डिमांड जो कर रहे थे, प्रॉपर डिमांड बताता हूँ कि हम ना सीधा, हमें पेपर भी ना देना पड़े, हमें सीधा सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट ही हमें जॉब दे दी जाए बिना पेपर दिए। यानी कोई मेहनत नहीं करनी, कोई पेपर नहीं देना, हमें डायरेक्ट जॉब चाहिए। और इस बात को इन्होंने मान भी लिया। यानी कि अगली बार से समझ लीजिए अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 20,000 तो ऐसी पोस्ट होंगी जिन पर डायरेक्ट भर्ती कर दी जाएगी जिसने भी एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है। और इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, जिसने भी अभी तक एक्ट अप्रेंटिस नहीं करा वो एक्ट अप्रेंटिस कर लो। तो बच्चों ने भर भर के गाली दे दी, अरे यार सर तुम नई बात बताते हो ये वो। तो मैं कुछ भी बताता हूँ उसको सोच समझ के। और उसमें मैंने एक वीडियो यही बनाई थी 1 नंबर वाली कि 1 नंबर आया था एक बच्चे का, तो बच्चों ने गाली दे दी। क्यों? उन्हें पता नहीं है। जो पुराने बच्चों उन्हें तो पता है, नए वाले बच्चों को क्या है आजकल ना, बच्चा क्या रोस्टर हो गया है, रोस्टिंग वाली वीडियोस देखता है। तो कुछ भी बोल दो, एक कमेंट कर दो, 4 लाइक मिल जाएंगे लोगों के, बस। हाँ, तो अच्छे बुरे कमेंट करने से पहले अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है ना। अब देखो यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस करने का कितना फायदा है, आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है बिना परीक्षा के। तो अभी तक भी किसी बच्चे ने एक्ट अप्रेंटिस नहीं करी तो अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं से निकलते रहती हैं जॉन वाइज। तो आप भर देना। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, जब भी निकलती हैं थोड़ी मोड़ी मैं आपको बताता रहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे मैथ्स का खजाना हमारा बैच है 899 में। इस बैच में आप जुड़ के पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई करे बिना चीज़ें हो जाएंगी। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। और उसके अलावा 15 दिन 15 चैप्टर का दिल्ली पुलिस का भी एक क्रैश कोर्स, क्योंकि एग्जाम आने वाला है दिल्ली पुलिस का 14 तारीख से। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर रखा और अगर पढ़ाई ना कर रहे हो तो इस बैच को पढ़ लीजिए। और एक बार ये बताइए, क्या ये चीज़ सही करिए कि सीधा सीधा उन्हें भर्ती दे दी जाए? तो कोई एक्ट अप्रेंटिस वाला है तो वो भी बताए, और जो नहीं है वो भी बताए। जो भी बच्चा रेलवे तैयारी कर रहा है, क्या ये चीज़ सही करिए गलत करिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।